The Gospel of John, Chapter 4 in भोजपुरी। ए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय ए वचन में 54 ए अध्याय में 54 वचन लिखल गल बाटे। ए अध्याय में सामरी स्त्री का उद्धार और सामरी लोगन के उद्धार के बारे में और गलील में काना के गांव में एक राजा के कर्मचारी का पुत्र राज कर्मचारी का पुत्र बीमार रहना, वो व्यक्ति के परमेश्वर ठीक करेवान। परमेश्वर कहेवान के जा तहार पुत्र जीवित बान कह के उनके कहिया। जौने प्रकार से प्रभु कहे बयान जीवित बान कह के वही घड़ी में उनकर ठीक हुई। ई पूरा विवरण ए अध्याय में देखे के मिलला। यह एमें प्रमुख विषय बाटे। तो आवा हम लोग वचन के बाद वचन के पढ़ल जी और ध्यान करल जी। हमके परमेश्वर जौन तैयार करे बयान वो विषय के बारे में हम आपके सामने बाटल चाहत बाई। पहला वचन, फिर जब प्रभु के मालूम भयल के फरीसी लोग सुने बयान के यीशु यूहन्ना से अधिक चेला बनावत बान और उनके बपतिस्मा देत बान। जब ई बात फरीसी के पता चलल तो यद्यपि यीशु स्वयं नहीं बल्कि उनकर चेला लोग बपतिस्मा देत रहना, तब वो यहूदिया के छोड़ के गलील के चलना। देखा यहाँ पर दो जगह हम लोगों के देखे के मिलला, एक यहूदिया और दूसरा गलील। ये दोनों प्रांत जौन बाटे अलग अलग लोग पालन करत बयान, अलग अलग लोग के अधीन में ही लोग रहत बयान। यहूदिया जौन बाटे वो पिलातुस के अधीन में रहला और गलील जौन बाटे हेरोदेस के अधीन में रहत रहल। ये दोनों प्रांत का जौन सरकार बाटे पुलिस, ये सब सेपरेट में बाटे। यीशु मसीह का चेला यहूदिया में रहत समय बपतिस्मा देत बयान। यीशु मसीह का चेला यूहन्ना के चेला से भी अधिक बयान। ये बात फरीसी के जब पता चलल, जब वो सब सुनना, देखा यहाँ पर हम एक बात बतावत बाई। फरीसी और सदुकी ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं। फरीसी अपने आप के बहुत पवित्रता के रूप में मानत रहना। नियम कानून के हिसाब से फरीसी के और सदुकी के बीच में बहुत अंतर रहल। धर्म का लालच उनके अंदर रहत रहल और अपने धर्म के बचावे बदे और ओके फैलावे बदे उनके बहुत इच्छा रहत रहल। लेकिन यूहन्ना के बपतिस्मा के कुछ वादा के रूप में वो लोग पड़ल बयान। लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना से भी अधिक बपतिस्मा देत बयान यहाँ पर फरीसी लोगन के सुनाई देत बाटे। ऑटोमेटिक दे एनकाउंट द क्राइस्ट। यहाँ पर यीशु मसीह बहुत विवेक रूप में अपने व्यवहार के करत बयान। वो परमेश्वर का पुत्र हैं, वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ही काम करत रहना। तब पर भी वो विवेक के रूप में बहुत अच्छा रूप में वो व्यवहार करे बयान। यहूदिया में फरीसी के पता चला तब वो समय वो गलील में चल गए रहना। ही एस्केप्ड। परमेश्वर का सेवक लोग मतलब परमेश्वर का दास लोग और विश्वासी लोग भी ये बात लोगन के ग्रहण करे के बाटे। जहाँ विरोध बाटे, जहाँ अपोजिशन बाटे, ध्यान में लेके आवे के बाटे। ये दो विषय के ध्यान देवे के बाटे। एक प्रांत में जौन उठे वाला विरुद्ध परिस्थिति बाटे ओके और ओकरे मिशन के जौन आपत्ति लावे वाला के मोमेंट बाटे देख के प्लान करे के बाटे। इट इज़ नथिंग बट द विजडम। ये विजडम न रह के परमेश्वर के काम में आगे नहीं बढ़ सकल। एक किसान अपने किसानी बदे
हवा कौने प्रकार से बहत बाटे और बादल कब बरसी, कब बारिश होई, कौने सीजन में बोए के बाटे और कौने सीजन में काटे के बाटे, ई विषय उ जानन। जौने सीजन में जौने प्रकार का फसल डाले के बाटे उनके एक सोच रहला। दीर्घकाल का फसल और अल्पावधि का फसल के ओकरे ऊपर भी कुछ समाचार ओ किसान के मालूम रहला, उ जानकारी किसान के मालूम रहला। जौन जल के बारे में वो फसल के जौन रहे वाला चाही, जौने फसल के जल ज़्यादा चाही, जौन फसल बिना पानी से भी उ पैदा हो सकला, वो जानकारी भी उनके पास में रहला। वैसे ही यीशु मसीह के सेवकाई एक किसान के समान बाटे। कहाँ फ्रजर के लेके आवे के बाटे, कहाँ तनाव के लेके आवे के बाटे, कहाँ तनाव से सक्षम होए के बाटे, उ जानब ही विवेक कहल जाला। भिन्न रूप में जौन सेवकाई करब बाटे वो एक मूर्खता के समान होला, बिना विवेक क। यीशु मसीह यहाँ पर यहूदिया से लेके गलील के चल गल बयान। का यीशु मसीह उन लोगन के ऊपर जय नहीं पाई सकना? का यीशु मसीह अपने ज्ञान बुद्धि से बंद नहीं करवा सकना? लेकिन वहाँ से वो हटल बयान। ओकरे बाद यीशु मसीह सामरी के रास्ता पर उनके जाए के पड़ल। सामरी से होके जाए उनके ज़रूरत रहल। लूका 19 में जकैया से कहे रहना के, हे जकई, हम आज तोहरे घर पे रहब, उ जरूरी बाटे। वैसे ही यहाँ पर सामरी रास्ता पर होके जाए बहुत ज़रूरी बाटे। उ का बाटे? सामरी से होके जाए के बाटे। अवश्य का मतलब का बाटे? गॉड्स डिवाइन टाइम टेबल फॉलो करत रहना। यीशु मसीह दैविक संबंध कैरोस के हिसाब से उ चलत रहना। यीशु मसीह क्रोनोस का मतलब कैलेंडर वाइज टाइम टेबल, लेकिन कैरोस का मतलब मौका के हिसाब से आवे वाला टाइम, अपॉर्चुनिटी, सीजन। उनकर मिनिस्ट्री में एक अनुकूल समय, एक सही जगह, एक सही घटना, ये सही चीज़ें हम लोगन के चलावे के बाटे। कोरोना के समय में फिजिकल चर्च जौन बाटे वो अनुकूल नहीं रहल। ओ समय ऑनलाइन चर्चेस में बहुत स्पीड में, बहुत तेज़ी से लोग काम करे रहना। का आप समझत बाने बात के? आज भी जब हम रिकॉर्ड करत बाए तब पर भी कोरोना के डर के वजह से फुल अटेंडेंस इन चर्चेस नहीं होत बाटे। ये हम लोगन के पता बाटे। तो यहाँ लिखल गल बाटे के उ सामरी से होके जाइब जरूरत रहल। सामरी जौन बाटे उ सोमरो नगर में एक मुख्य शहर रहल, लेकिन उ रास्ता अन्य लोगन से भरल रहल। ज्यूस नेवर परफॉर्म दैट वे। कोई भी यहूदी वो तरफ के रास्ते में नहीं जात रहना। नोबडी वांट टू गो थ्रू दैट वे। लेकिन यीशु मसीह उनके जाएब जरूरी रहल। एक यहूदी के रूप में तो नहीं इच्छा रहल, लेकिन उ परमेश्वर का पुत्र भी रहना, जे नष्ट होत बाटे उनके खोज के छोड़ावे बदे, बचावे बदे आल बयान। यही बदे उनके जाएब जरूरी रहल। यही बदे उ सुकार नामक समरिया के एक नगर तक अइना, जौन वो भूमि के पास बाटे जेके याकूब अपने पुत्र यूसुफ के दे रहना। वो गांव का कितना बैकग्राउंड बाटे। यीशु मसीह जन गौर रहना तब तक
लगभग 1800 साल ओकरे पीछे के समय में याकूब अपने पुत्र यूसुफ के देवल गयल उ जगह रहल। याकूब के जौन 12 पुत्र में से यूसुफ के एक जेठा के अधिकार मिलल। एफ्राइम और मनश्शे दोनों इक्वल का गोत्र के अधिकारी के रूप में देयर फादर्स ब्रदर्स उनके पिता के भाई लोगन के समांतर वेसेट एफ्राइम और मनश्शे पाए रहना। उ लोगन के जौन मिलल रहल उ जगह पर वो भूमि पर सुकार नामक नगर पर एक कुआं के पास में आ रहना जौन याकूब का कुआं कहल जात रहल ओके। अतः यीशु रास्ते का थकल गयल उ कुआं पर जाके बैठ गई ना। ई बात 6ठा घंटे के लगभग भ रहल। एक बात याद करे के बाटे, यीशु मसीह जौन रहत न उ 50 मील दूर बाटे। उ जहाँ रहत बान वो जगह के छोड़ के आयल बयान टू सी एंड सेव द पर्सन सिंगल वन, एक करेक्टर लेस वोमेन के रूप में जौन स्त्री रहिल जौन नष्ट होत रहिल, खोए हुए स्थिति में रहिल। पवित्र आत्मा नाम नहीं बताए रहल वो स्त्री के बारे में, सिर्फ यहाँ पर सामरी स्त्री कह के कहल गल बाटे। वो स्त्री के उद्धार देवे बदे बचावे बदे वो उतना दूर पैदल गए रहना। यीशु रास्ते का थकल गयल कह के हम लोग यहाँ पर देख सकीला जा। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके मिशन प्लान में बयान ई इटर्नल प्लान में बा। परमेश्वर अपने शारीरिक परिस्थिति के भी अपने उद्देश्य में रख के उ अपने योजना के करे बयान। एकर मतलब हम लोगन के चकित होए के जरूरत नहीं बाटे। ये धरती का बुनियाद न डाले से पहले, ये दुनिया का बुनियाद न डाले से पहले ही जौन योजना बनाए बयान, परमेश्वर यीशु मसीह का वो थकान के अपनी योजना में लेके योजना के लिखे बयान। आपन थकान और आपन जरूरत, दिस ऑल आर आवर फीलिंग्स ऑफ द बॉडी, अपने शरीर में होए वाला भावना ही हवे। भूख, थकान, चिड़चिड़ापन, खुशी, क्रोध, ऐसे भी परमेश्वर का डिजायर उनके सेवकाई के अपने जरिया करवावे बदे उनकर योजना बाटे। मतलब कितना आश्चर्य का बात बाटे। अगर उनके थकान न होवत तो उ थक जातन। वहाँ कुआं बाटे, मतलब एकर मतलब ये बाटे कि वो कुआं में पानी बाटे तो लोग वहाँ पर पानी बदे आई हैं। वहाँ थकान के मिटे बदे जल मिली, यही बदे वहाँ पर रुक गए रहना। ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट यहाँ पर आप लोगों के भूले के नहीं बाटे। यीशु मसीह वो कुएं के पास बैठे का कारण जौन बाटे उनके थकान के पवित्र आत्मा परमेश्वर लिखवाए बयान। कुछ हम लोगन के शारीरिक और सामाजिक और वातावरण के परिस्थिति के वजह से भी कुछ मिशन परमेश्वर एकम्प्लिश करे के सामान बाइबल में लिखल गल बाटे। कुछ पॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से परमेश्वर अपने प्लान के कम्प्लिश करे बयान। ये बहुत आश्चर्य का बात बाटे। यही बदे परमेश्वर अपने योजना के अपने जरिया करवावत समय अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से अपने इच्छा के वो करवावत वो आगे बढ़ल बयान। देखा यीशु मसीह यहाँ पर थकल बयान और वो कुआं के पास आए के बैठल बयान। वो प्रकार का जौन कंडीशन बाटे अपने चारों तरफ जौन होत बाटे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन, इहो योजना में इस्तेमाल करे वजह से परमेश्वर के जौन ज्ञान बाटे हम लोगन ग्रहण कर सकीला जा। ई बात 6ठा घंटा के लगभग में भइल बाटे। एक तरफ अगर देखल जाए तो प्लेस, एक तरफ देखल जाए तो पर्सन कंडीशन और दूसरे तरफ देखल जाए तो टाइम।
जब प्लेस टाइम और पर्सन जब रहला वहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट होला। हिस्ट्री में टाइम प्लेस पर्सन बहुत महत्वपूर्ण होला। विथाउट पर्सन देयर इज नो हिस्ट्री, नाउ देयर इज अ प्लेस एंड टाइम। अगर इंसान न हो के समय न हो पाए, वो इतिहास न होई। इंसान न हो के अगर सिर्फ समय रहे तो जगह स्थान समय न हो के सिर्फ इंसान भी अगर केवल रहे तो इतिहास के बारे में हम लोग बात नहीं कह सकीला जा। सो इट इज़ द हिस्टोरिकल इवेंट, प्रूव इवेंट हम लोगन के समझ में आवला। छठा घंटा भइल बाटे, वहाँ भी छठा घंटा होत ही परमेश्वर वहाँ पर पहुँचल बायन, थक के वहाँ पहुँचल बायन। वो समय में अपने थकान के पूरा करे के उद्देश्य के बदे वो छठा घंटा के लगभग जो समय बाटे वहाँ एक सामरी स्त्री आल बा। उनकर जौन थकान का प्यास बुझाव बदे वो स्त्री आ रही। आपके ध्यान देवे के बाटे ई जौन स्त्री बा आम स्त्री लोगन के साथ में आवे वाला नहीं, वो आम स्त्री लोगन के साथ में नहीं आइल बा। साधारण तौर से स्त्री जौन कन्या लोग होना कुआं के पास में जब जल के पास में जब ऊ कुलावनी तो अकेले नहीं आवनी, जे कन्या लोग बान या तो आम स्त्री बाकी स्त्री लोगन के साथ में आवनी। आज भी आप लोग गांव में अगर देखा तो जे तालाब में पानी लेके जाला, नदी से लेके जाला स्त्री लोग, तो वो लोग अकेले नहीं आवनी। नहीं तो पंप के पास जे जाला, टोटी के पास जे जाला, वो लोग अकेले नहीं जाने, 2-3 लोग मिलजुल के जाने। वैसे ही कपड़ा धोए वाला भी अकेले नहीं जाना, कोई के साथ में लेके जाना। लेकिन वो स्त्री अकेले गल बाइन। काहे बदे अकेले आल बाइन? वही समय पर वो आवत रही। उनकर हिस्ट्री अच्छा से नहीं रहल, ओकर इतिहास ठीक नहीं बाटे। वो तब तक 5 पति के वो बदल चुकल बाटे। अब जौन पति नहीं बाटे ओकरे साथ अपने जीवन के बितावत बाटे। हर कैरेक्टर इज नॉट गुड एंड इट वाज नॉट गुड। बीतल गयल के समय में उनकर कैरेक्टर सही नहीं बाटे और अभी भी उनकर कैरेक्टर सही नहीं बाटे। साधारण रूप में स्त्री जे पवित्र रहला वो एक ही पति के पत्नी के रूप में रह के पवित्रताई के बचाए के अपने गवाही के बचावनी। ये प्रकार का स्त्री लोग वो लोग संगति न करिए। यही बदे कोई दूसर स्त्री इनके साथ नहीं बाटे। ये स्त्री कोई के साथ नहीं जात बा, वो सारे लोगन के साथ में आए के खड़ा नहीं होत बा। काहे बदे वो 5 पुरुष का पत्नी के रूप में बदलल बाटे। और जौन बाकी स्त्री लोग बा अंगीकार करे वाला कैरेक्टर नहीं बा उनके पास। ये परिस्थिति के हिसाब से वो अकेले जात बा। वो परमेश्वर के पता बाटे। यही बदे वो समय में यीशु मसीह वहाँ पर आल बायन और परमेश्वर प्लान करे बायन। वो स्त्री वहाँ जब आ रहनी, सामरी स्त्री 7वां वचन, इतना में एक सामरी स्त्री जल भरे आइल और यीशु उनसे कहना हमके पानी पिलावा। यीशु मसीह ओके बचावे बदे वो स्थान पर आल बायन। ओसे बात करे वो शुरू कैना। ये केस स्टडी बाटे, एक एवांजलिस्ट केस स्टडी लाइक। केस स्टडी का मतलब का होला? सुसमाचार प्रकट करे वाला जवान लोग सुसमाचार के समय जात समय सुसमाचार के कैसे प्रकट करे के बाटे वो सबसे पहले वो लोगन के कम्युनिकेशन कॉमन इश्यू के ऊपर नियुक्त करके परिचय कैले के चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के परिचय न होई के ही नेवर ओबे हिज माइंड और हिज हार्ट। जेकर परिचय नहीं बाटे उनसे के बात करी, के बोली दुख सुख के बारे में, कैसे वो लोग बोली हैं। हम लोग अपने परिचय के लोगन से ही बताई ला जा। यही बदे पास पड़ोसी के लोग वो दीवार के बगल में हो के बहन लोग बैठ के जब आपन दुख सुख बांट लेनी हम लोग हंस ले ला जा। जेके परिचय नहीं बा ओसे ई स्त्री का कहत बाटे। यही बदे परमेश्वर सबसे पहले ओसे परिचय बदे
कोशिश करे बयान, हमके पानी पिलावा कह के कहत बयान। वो उनके आश्चर्य के रूप में रखे बाटे। यीशु मसीह के वस्त्र धारण, उनकर पहनावट यहूदी के रूप में बाटे। वो सामरी स्त्री कह के वो जानत बान। वो जौन प्रांत बाटे समरिया सुकार नगर बाटे। वो याकूब का कुआं हवे। वो गांव पूरा सामरी लोगन का बाटे। ओमे से होई के वो स्त्री आल बाटे। एक अन्य व्यक्ति एक यहूदी के अलग रूप में देखला और यहूदी लोग भी अन्य लोगन के पानी नहीं मांगन। ई सिस्टम कहीं भी नहीं रहला। जूइश हेट समरिटन, सामरी लोगन के यहूदी लोग एक सुअर के जात के रूप में देखन। उनके जोड़ी में प्योरिटी नहीं बाटे। सोच विचार ये प्रकार से यहूदी लोग करन। यही बदे कोई भी यहूदी भोजन बदे और पानी बदे और कुछ भी मांगना नहीं, कोई के सामने हाथ नहीं फैलावन। ये प्रकार से यहूदी लोग रहन। तो यीशु मसीह का वस्त्र धारण के अगर देखल जाए तो यहूदी के रूप में उ रहन। और वो स्त्री से कहत बान के हमके प्यास लगल बाटे, हमके पानी पियावो कह के कहत बयान। वो अपने चेला त नगर में भोजन लेवे बदे गल बयान। मतलब ही वाज अलोन, वो अकेले रहना। वो स्त्री भी अकेले बाटे। देखा बहुत स्पष्ट रूप में यहाँ लिखल गल बाटे 9वां वचन में। वो सामरी स्त्री उनसे कहना, तू यहूदी होके हमसे सामरी स्त्री से पानी काहे मांगत बा? काहे बदे यहूदी सामरी से कोई प्रकार के व्यवहार नहीं रखना। दैट इज द क्वेश्चन सी रेज्ड। अपने बीच में सामाजिक बाधा बाटे। ओके पार कह के आप काहे पूछत बा? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये हमरे समझ में नहीं आवत बाटे, वो स्त्री कहत बाटे। तब यीशु उनसे उत्तर देना, अगर तू परमेश्वर के वरदान के जंतु और इहो जंतु के ऊ के हवा या तो से कहत बा हमके पानी पियावा, तो तू उनसे मांगता और ऊ तहके जीवन का जल देतन। सामरी के यहूदी के संगति नहीं होत रहल। हम तो स्त्री है, आप तो पुरुष है, आप हमसे कैसे पूछत बया? तब यीशु मसीह कहे बयान, परमेश्वर का वरदान। यीशु मसीह के हवे? परमेश्वर का वरदान है। ओकरे बाद एक आश्चर्य रूप के बाद यीशु मसीह ओ स्त्री से कहत बयान, हमके पानी पियावा। जौन पूछत बयान तो वो के हवे? ई जनतीन तो हम आपसे पूछे के नहीं, लेकिन तहीं हमसे पूछतू। ये प्रकार से कहत बयान। वहाँ अपने आप के नहीं, अपने आप वो मांगत बान कह के कहत बान। तब वो स्त्री 11वां वचन में स्त्री उनसे कहनी, हे प्रभु, तोहरे पास जल भरे के तो कुछो नहीं बाटे और कुआं गहरा बाटे, तब फिर वो जीवन का जल तोहरे पास कहाँ से आई? देखो उनकर प्रश्न ई बाटे कि जीवन के जल तहके कैसे मिली। तो वो स्त्री फिजिकल थर्स्ट के बारे में वो बात करत बा, लेकिन यीशु मसीह वो जल के बारे में बात नहीं करत बा। ये पूरा घटना खत्म होते ही वो यीशु मसीह के पानी नहीं देले बा। 12वां वचन में ये स्त्री यीशु मसीह से एक बात पूछत या, का तो हमरे पिता याकूब से भी बड़ा बया जे हमके कुआं दिले बयान, और आप ही अपने संतान और पशु समेत एमें से पिए बयान? आपका पिता कह के नहीं कहे बयान, हमार पिता कह के नहीं, का तो हमार पिता कह के कहे बयान। समरी लोग जौन बान सुअर का जात कह के लोग चिढ़ावन। एकर मतलब फादर जीव हों तो मदर नॉन जीव, अगर फादर नॉन जीव बयान तो मदर जू का मतलब यहूदी। एकर मतलब रिलेशन बाटे, याकूब से संबंध बाटे। यही बदे हमार पिता याकूब से कह के कहे, का उनसे भी बड़ा बा कह के पूछत बा यीशु मसीह से। एकर मतलब परमेश्वर याकूब के
आशीष देके वो कुआं के दिले बान। वो कुआं ये स्त्री का उद्देश्य रहल। परमेश्वर याकूब के आशीष देके दिले बान। वो कुआं याकूब के वजह से वो कुआं मिलल बाटे। पुत्रन के याकूब के द्वारा देवल गल जौन संपत्ति बाटे खेत में जल समृद्धि के रूप में रहे के वजह से फसल उगला। वो प्रकार का वो कुआं रहल। यही बदे याकूब बड़ा के रूप में दिखाई देत बयान। लेकिन आप तो जीवन के जल के बारे में बात करत बया। ई जौन जल बाटे ई बहुत गहरा बाटे। आप तो जन मिलला वो जल के बारे में बात करत बया। उहो महान जल कह के कहत बया और निरंतर रहला कह के कहत बया। ओकरे बाद प्रभु कहे बयान ई जौन जल बाटे जे पियला यीशु उनके उत्तर देना। तहार वचन यीशु उनके उत्तर देना 13वां वचन जे कोई ये जल पी वो फिर प्यासा हुई। जौन हम जल देहिला ओके जे पी वो कभी भी। 4था वचन लेकिन जे कोई ओ जल में से पी जेवन हम उनके देबै वो फिर कभी अनंत काल तक प्यासा न हुई। लेकिन जौन जल हम उनके देबै ओमे से एक सोता बन जाई जौन अनंत जीवन बदे उमड़त रही। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ जीसस। यीशु मसीह के बात वो ग्रहण नहीं कर पाए रहने। यीशु मसीह आत्मा के संबंधित प्यास के बारे में बात करत रहना और भौतिक प्यास के बारे में वो सोचत रहने। एकर मतलब परमेश्वर वरदान दे दी है तो वो कुआं के पास न आए के वो अपने खुद के घर पर ही जल रही हमेशा कह के। एकर मतलब उनके मटका में एक मिराकल एक प्रोफेट करे हैं तो ध्यान से सुना। उनके मटका में हमेशा रहे वाला जौन इस्तेमाल करना वो न ख़त्म होए वाला वाटर फाउंटेन उनके मटका में रहे एक मिराकल कह के वो दे दी है तो एक प्रोफेट। अगर ई प्रोफेट है तो हम एक कुआं के पास आवे की ज़रूरत नहीं बाटे क्योंकि वो सोचत बाइन हमरे घरे पर हमेशा हमार जीवन भर पानी के हम इस्तेमाल कर सकीला। ये प्रकार से वो सोचत बाइन। एलिय्याह के समय में 3.5 वर्ष तक एक विधवा के घरे में जौन कटोरा में जौन आटा ख़त्म नहीं भर रहल और तेल नहीं ख़त्म भर रहल वैसे ही दैट्स द मिराकल। वो प्रकार का मिराकल कुछ करी है का वो प्रकार से वो सामरी स्त्री सोचत बा। फिजिकल रूप में वो सोचत बा लेकिन उद्धार के बारे में जौन बतावत बान ओकरे बारे में नहीं सोचत। मिराकल कह के वो सोचत बाइन। फिजिकल प्यास बदे वो सोचत बा लेकिन उद्धार के बारे में बतावत बयान एके ग्रहण नहीं कर पैनी। आत्मा के प्यासा पूरा करे बदे जीवन के जल को सोता उह हन कह के उनके पता नहीं बाटे। 15वां वचन में स्त्री उनसे कहनी हे प्रभु वो जल हमके द काहे बदे हम प्यासा न रही और न जल भरे बदे हम इतना दूर आई कह के कहत बाइन। जीसस टेक इट एज एन एडवांटेज। तब वो एवांजेलिकल प्रोग्राम स्टार्ट करे बान। का कहे बान पता बाटे आप जाए के अपने पति के यहाँ बुलाए के लिए आव कह के कहे बयान। यीशु उनसे कहना का आप ध्यान दिले बयान। वो स्त्री 9वां वचन में यीशु मसीह के तू यहूदी हुई के तू कह के शब्द इस्तेमाल करे बा। 15वां वचन में आवत वह स्त्री यीशु से कहत बाइन के हे प्रभु कह के वो कहत बाइन। 19वां वचन में आवत हे प्रभु हमके लगत बाटे के आप भविष्यवक्ता हैं कह के कहत बाइन। देखा उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल जौन बाटे बदलत बाटे। इवांजलिज्म का महत्व का बाटे पता बाटे। लिजनर का अंडरस्टैंडिंग लेवल के
चेंज करला इवांजलिज्म के वजह से। यहाँ पर प्रभु वो स्त्री से कहे बान के आपके पति के लिए आवा कह के कहत बा। तब वो यीशु मसीह से कहे बान के 17वां वचन में स्त्री उत्तर देनी, हम बिना पति के बाई। देखो वास्तविक तौर से प्रभु के उनके सच्चा जीवन के उ जानत बयान, उनके हृदय के उ जानत बयान, उनके उद्धार का ज़रूरत उ जानत बयान। उनके जरिया उ सारा गांव का उद्धार हो जात बाटे। प्रभु ये बात के जानत बयान। लेकिन प्रोसेस ही हवा। अपने पति के यहाँ बुलाए के लिए आवा। यीशु मसीह जब कहना तो स्त्री कहत बाइन, हम बिना पति के बाई कहे बाइन। तुरंत प्रभु उनसे एक पावरफुल शब्द कहे बयान। यीशु उनसे कहना 17वां वचन, तू ठीक कहत बाऊ, हम बिना पति के बाई। काहे बदे के तू 5 पति तू कह चुकल बाऊ, और जेकरे पास तू बाऊ उहो तहार पति नहीं हयन। ई तू सच कहे बया। एकर मतलब वो स्त्री के उ अपने आप के बारे में का बाटे उनके पता बाटे, लेकिन वो स्त्री के उ के हवा, मतलब यीशु मसीह के हवा जानब जरूरी बाटे। प्लीज नोट माय वर्ड। वो स्त्री के जानब जरूरी बाटे कि तू के है, लेकिन यीशु मसीह के हवा वो स्त्री जानल चाहत बाटे। यही बदे वो स्त्री के बाटे यीशु मसीह के पता बाटे, वही स्त्री के बताए बयान। यही बदे वो स्त्री के बाटे उनकर असली स्थिति का बाटे। यीशु मसीह के उनके बारे में पता बा कह के उनके पता चले बदे, मतलब स्त्री के पता चले बदे यीशु मसीह ई बात कहे बयान। 5 पति तू कह चुकल बाऊ, और जौन तू रहत बाऊ जेकरे साथ उहो तहार पति नहीं हयन। ए पापी के अंदरोड़ी वो पाप के अपने आप में याद दिलावे तब तक दैट इज़ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। वो व्यक्ति उद्धार पे नहीं है अनलेस एंड अनटिल द स्पिरिट ऑफ द गॉड कन्वेंसेस द अबाउट द हर सिन ही कैनॉट रिपेंट। याद करे के बाटे। आप सुसमाचार कितना भी करत पर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर कार्य न करी है तो बहरल गल साहब के सामने तुहरी बजाव के समान हुई। यहाँ पर ई बात आपके पहचाने के बाटे। काहे बदे तू 5 पति कह चुकल बाऊ, और तू जेकरे पास बाऊ वो तहार पति नहीं है। ये तू सच कहे बाया, जौन तू कहे बाया सही कहे बाया। कह के वो स्त्री के समझ में आवत बाटे। 19वां वचन, स्त्री उनसे कहनी, हे प्रभु हमके लगत बाटे कि तू भविष्यवक्ता है या का। आप ई बात समझत बाया। एक व्यक्ति इवांजलिज्म करत बान, एकर मतलब इवांजलाइज करे वाला व्यक्ति के, इवांजलिज्म करे वाला व्यक्ति कौन सा स्पिरिट के कौन सा पावर बाटे सुसमाचार बतावत बान, उ समझ में आवत बाटे। का समझत बान? इट इज़ द लिंक्ड विद द पावर ऑफ द गॉड स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का सामर्थ आत्मा के सामर्थ्य से इवांजलिज्म जुड़ल बाटे। हम लोगन के भूले के नहीं बाटे। द ओल्ड हैज़ द ओन पावर टू कन्विंस द सिनर अबाउट हिज सिन। एक पापी के अपने पाप के बारे में अपने आप कबूल करे का सामर्थ केवल परमेश्वर के वचन में बाटे। यही बदे अपने खुद का बात मत कहल करल। इवांजलिज्म में परमेश्वर का बात ही कहे के बाटे। वो स्त्री उनसे कहनी, मतलब यीशु मसीह से कहनी के, हे प्रभु हमके लगत बाटे कि तू भविष्यवक्ता है। वहाँ तक उनकर जौन भाषण बाटे एक टॉपिकल के रूप में बदल गल बाटे। सी स्टार्टेड आस्किंग जीसस अबाउट हर स्पिरिचुअल डाउट्स। फिजिकल थॉट से शुरू भरल इनकर उपदेश टर्न इनटू द वर्शिप, इनटू द टॉपिकल वर्शिप, आराधना के तरफ यहाँ पर मुड़ल बाटे। उनकर भाषण बातचीत आराधना के बारे में बात करत बा। एकर मतलब
आत्मा का संबंधित प्यास बाई उनके पास स्त्री के अंदर। यही बदे उनकर प्यास के बुझावे बदे यीशु मसीह वहाँ आल बायन। उनसे जन पूछल गल बाटे उ प्रश्न 20वां वचन, हमार बाप दादा यही पहाड़ पर आराधना कईना, यही पहाड़ पर आराधना कईना, और तू कहत बाया के वो जगह जहाँ आराधना करे के चाहिए यरूशलेम में बाटे। यीशु उनसे कहना, आज जौने दिन हम ये बात के रिकॉर्ड करत बाई ये समय तक एक सेंसेशनल न्यूज़ हम सुने बाई। वो का बाटे हम आपसे बतावल चाहत बाई। जो बर्डन करके अमेरिकन प्रेसिडेंट यहूदी के यरूशलेम मंदिर पर आराधना करे का हक नहीं बाटे कहे बयान। दर्शन लेवे का हक तो बाटे लेकिन आराधना करे का हक नहीं बाटे कहे रहना, और ऊ मुसलमान का हवा। यहूदी लोग केवल वो स्थान के जाए के दर्शन कैसे करना, लेकिन वो दीवार के पास आराधना नहीं करे के बाटे कह के कहे बयान। ई बहुत गंभीर रूप का न्यूज रहल यहूदी के जगह में उठल बाटे। ई न्यूज़ मीडिया बतावत बाटे। एकर मतलब 2000 साल पीछे सामरी स्त्री जौन ई डिस्कशन करे बाइन, जौन टॉपिक ई रहल के यरूशलेम में आराधना होए के चाहिए। आज हम लोग अमेरिकन प्रेसिडेंट डिस्कस करे वाला टॉपिक ई हवे के वर्शिप इन द प्लेस ऑफ जेरूशलेम। यहूदी लोगन के चर्च में मतलब मंदिर में वर्शिप करब बहुत प्रमुख का चीज़ होला। एवरी ईयर 3 times एवरी मेल ऑफ द फैमिली, परिवार का मालिक हर एक साल पुरुष मंदिर पर जाए अनिवार्य बाटे। फसह के पर्व में जौन आवन पुरुष पेंतीकुस के पर्व तक ऊ लोग वही ठिना रह जात रहना। हर एक देश से जौन यहूदी लोग आवत रहना, दैट प्लेस इज इम्पोर्टेंट। वो स्थान बहुत ही प्रमुख स्थान रहा। वो स्त्री यीशु मसीह से पूछल गल प्रश्न, यरूशलेम में आराधना का स्थान बाटे लेकिन हम लोग पहाड़ पर आराधना करत बाई जा। हमार बाप दादा हम लोगन के ऐसन कहे बयान, आप लोग तो अलग से बतावा न। ओकरे बदे यीशु मसीह उत्तर दिले बान के यीशु उनसे कहना, हे नारी हमरे बात का विश्वास कर कि ऊ समय आवत बाटे के तू न तो ए पहाड़ पर पिता का आराधना करबा और न यरूशलेम में। यीशु मसीह के द्वारा पिता के आराधना करे वाला ए समय सारी दुनिया में बयान। ऊ लोग यरूशलेम जौन जगह बाटे वहाँ नहीं जात बयान। ऊ लोग जहाँ रहत बान उनके हृदय में पवित्र आत्मा पाई के यीशु मसीह के नाम में पिता के आराधना करत बयान। एक समय आई हमरे बात के विश्वास कर, यरूशलेम में आराधना नहीं करे के बाटे। तू जे के नहीं जानत बाऊ ओके तू आराधना करत बाऊ, और हम जे के जानत बाई ओके आराधना करीला। काहे बदे उद्धार यहूदी में से ही हवे। ई यीशु मसीह के द्वारा कहल गल बात बाटे। उद्धार यहूदी में से ही बाटे। हम लोग जे के जाने लजा उनकर आराधना करे लजा। का जाना ना यहूदी लोग? परम पवित्र स्थान संदूक के बीच में, करूबों के बीच में से परमेश्वर बात करना कह के उ लोगन के पता बाटे, उनके मालूम बाई बात। परम पवित्र स्थान में परमेश्वर का सम्मुख जौन बा उ जानना, मंदिर में आराधना करना। आप लोग सामरी लोग हैं, ये बदे आप लोग मंदिर में नहीं आवन। आपके ऊंचा स्थान ही आप लोग पहाड़ पे आराधना करना। आज भी पहाड़ पर आराधना अपने भारत देश में भी हिंदू समाज लोग करना, हिंदू भाई लोग आज भी करना। प्रिय परमेश्वर के संतान, परमेश्वर बहुत रेवलेंस बड़ा ऊंचा स्थान पे जाए के
आराधना करना लोग। यरूशलेम नियुक्त न होए के पहले ही पूर्व प्राचीन काल में अब्राहम अपने पुत्र के लेके एक बहुत बड़ा पहाड़ पर चढ़ के न मोरिया पर्वत पर चढ़ के बलि अर्पण करके आराधना करे बयान। यही बदे ऊंचा स्थान जौन होला उ आराधना का होला। पहाड़ पर आराधना परमेश्वर के जे आदर करला उ मनुष्य के जाति में प्रभु कहत बयान। यरूशलेम में आराधना करे वाला और ए पहाड़ पर ऊपर चढ़ के आराधना करे वाला वो लोग यहाँ पर आराधना न करी हैं। आराधना करे वाला लेकिन उ समय आवत बाटे, लेकिन वरन अब भी बाटे जमी सच्चा भक्त पिता का आराधना आत्मा और सच्चाई से करी हैं। काहे बदे पिता अपने बदे ऐसे ही आराधना को के ढूंढन, लेकिन उ समय आवत बाटे वरन अभी भी बाटे। बाइबल के बहुत ध्यान से पढ़ल जीता वहाँ लिखल गल बाटे वरन अभी भी बाटे, अब भी बाटे कह के कहत बयान। एकर मतलब यू कैन वर्शिप द लॉर्ड हियर इटसेल्फ विथ योर परफेक्ट लव। आत्मा और सच्चाई से भक्ति करब तो गॉड विल हियर, परमेश्वर सुनिए। पहाड़ चढ़ब तब्बे नहीं, यरूशलेम जाए पर ही नहीं, जहाँ रहब वहाँ आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के आराधना कर सकल। नॉट इवन इन द चर्चेस, नॉट इवन इन द पिलग्रिमेजेस, एनीवेयर यू कैन वर्शिप द लॉर्ड विद द परफेक्ट। पवित्र हृदय होके कहीं भी से यीशु मसीह के आराधना कर सकल। काहे बदे के पिता अपने बदे ऐसे ही आराधकन के ढूंढन। गॉड इज सीकिंग टू ट्रू वर्शिपर, ट्रू एंड ट्रांसफॉर्मर चेंज। जे बदलल गयल पवित्र लोगन का आराधकन के परमेश्वर ढूंढत बायन, न कि जे जीवन बदलला। जे यरूशलेम में जइहे तो सामरी पहाड़ के ऊपर जाए के वजह से परमेश्वर उ लोगन के दृष्टि नहीं करना। उ लोग जहाँ भी रही हैं जौन बदलल हृदय जेकर बाटे वो हृदय के द्वारा, शुद्ध हृदय के द्वारा उनके आराधना करे वाला लोग बायन का कह के उ ढूंढत बायन। गॉड इज सर्चिंग टू ट्रू वर्शिपर हु आर चेंज देयर हार्ट। परमेश्वर आत्मा है, उनके अवश्य है कि उनकर आराधना करे वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। काय आप समझत बान? परमेश्वर आत्मा है, यही बदे आत्मा से आराधना करे के बाटे, सत्य से आराधना करे के बाटे। एकर मतलब विद द एक्सपीरियंस ऑफ द रीजनरेशन एंड विद द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ट्रूथफुल लाइफ। सत्य सच्चाई के जीवन उद्धार पावल गल अनुभव के द्वारा यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के हृदय में आराधना करे वाला चाहिए। नॉट बाई अफेक्टिंग योर वर्ड, नॉट बाई योर क्लेमसी हर्ट। कुछ कलेसिया में ऐसन पवित्र बात करत लोग आराधना करना। गॉड्स वांट द प्योर हार्ट्स नॉट वर्ड्स विथ लिप्स। परमेश्वर के पवित्र हृदय का आराधना आत्मा से और सच्चाई से आराधना करे के चाहिए। वो लोग परमेश्वर के चाहिए। आज ये आराधना करना, दो हाथ आसमान की तरफ उठाए के आराधना करना, अपने ओठ से आराधना करना। नॉट कमिटमेंट विथ प्योर हार्ट एंड सोल्स एंड बैप्टाइज पीपल आर आल्सो सिन, दैट्स नॉट वर्शिप, दैट नॉट्स द वर्शिप। कलेसिया में आजकल जौन होत बाटे वो आराधना नहीं हवे। ये बात कहत आप लोगन के शायद हो सकला गुस्सा आ सकला। यहाँ पर वचन कहत बाटे, हम नहीं कहत भाई। आराधना करे वाला आत्मा और सच्चाई से करे के बाटे, वो आँखें से नहीं देखला। मनुष्य के आँख के सामने आध्यात्मिक आराधना आत्मा और सच्चाई से करे वाला जौन आराधना बाटे वो दिखाई नहीं देला। परमेश्वर के पता बाटे, परमेश्वर देखत बायन। परमेश्वर के प्रिय पुत्र आज के हजारों हजार कलेसिया
जे मन नहीं फिराए बाटे, जे अपने जीवन के नहीं बदले बा, बेविचार करे वाला, चोर के सामान रहल गया, धन का लालच वाला, क्रोध हृदय से रहे वाला, दो हाथ के आसमान के ओर उठाए के हालेलुया करे वाला लोग आराधना करना। गॉड नेवर बी फूल, परमेश्वर मूर्ख नहीं है। डोंट बी फूल योर सेल्फ, और आप अपने स्वयं के पालक मत फिरावा, मन फिरावा, उद्धार पावा, परमेश्वर का जीवन जिया। सच्चा जीवन सच्चाई के रूप में बदला, तब आत्मा में आराधना करल कर। वो स्वर्गलोक में स्ट्रेकली जई हैं, वो आत्मा में आपके अंदर रह के आराधना के स्वीकार करी हैं। वो बहुत खुश हुई हैं, आपके खुश रखी हैं। वो स्त्री उनसे कहनी, हम जानत बाई के मसीहा जौन ख्रिस्ट कहलावन आवे वाला हैं। जब वो अइहाँ त हमके सब बात हमके बताइहाँ अबाउट द कमिंग ऑफ द क्राइस्ट। मसीहा अइहाँ कह के, मसीहा जौन क्रिस्ट बान कह के आवे वाला जौन बयान कह के हम जानत बाए। वो स्त्री और कहत बाइन के जब वो अइहाँ त वो हमके सारी बात बताइहाँ कह के वो कहत बाइन। यीशु उनसे कहना, हम जौन तहसे बोलत बाई वह हई, हम तहसे जौन बोलत बाई वह हई कह के कहत बा। एक बार रुक, जब कुआं के पास 6 घंटा के लगभग बैठा रहना, हे स्त्री जौन तू इंतजार करत बाऊ वो मसीहा हम ही है डायरेक्टली बोलत बाया। तो वो स्त्री रुकत नहीं, वो चल जाए। लेकिन यीशु मसीह हम मसीहा है कह के कब कहत बान उनसे? वो स्त्री कहत बाइन हमके पता बाटे कि जब क्रिस्ट आई हैं तो हमके बताई हैं सारी बात। जे क्रिस्ट हैं वो जब आई हैं तो हमके सारी बात बताई हैं, उनके पता बाटे ये बात। हाँ, जौन बात हम करत बाई वह है, हम ही मसीहा है कह के कहे बा। हम जौन कहत बाई आराधना करे वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे के बाटे, पहाड़ पे नहीं, यरूशलेम में नहीं। हम आ गल बाई, वो समय आ चुकल बाटे। वो प्रभु बोले बा, सी वॉज टोटली कन्विंस, वो परिपूर्ण रूप में कबूल करे बाइन यीशु ही मसीहा हैं। 27 वचन से देखल जाए तो यीशु मसीह वो स्त्री से बात करत समय उनका चेला लोग भोजन के खरीदे बदे गए ना, और वापस आए के कुछ चेला लोग जब वापस आई ना, यीशु मसीह के वो स्त्री से बात करत देख के अचंभित भई ना। काहे बदे के यीशु मसीह का ये तरीका नहीं रहा। सेवकाई में जब हम लोग छोटे रहली जाओ उस समय परमेश्वर का दास लोग जो पास्टर लोग बाटे स्त्री से अकेले बात नहीं करे के बाटे। दूसरी बात, जब पति नहीं रहना वो समय वो परिवार के जाए के नहीं बाटे, वो घरे पर जाए के नहीं बाटे। तीसरा, स्त्री के छू के प्रार्थना नहीं करे के बाटे, अनलेस अनटिल यू गेट द एज ऑफ योर ग्रैंडफादर। जब तक दादा का उम्र न आई तब तक बपटिस्ट कह के एक बड़ा पास्टर कोई के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कह के सुने रह लीजा। बाद में अकेला में रह के एक स्त्री समाज में बात नहीं करे के बाटे। वो ई बात कहा तालबान के देयर इज चांस फॉर फॉलिंग, गिरे के संभावना हो सकला। आप कुछ गलत करत बान कह के नहीं, देयर इज द चॉइस ऑफ चांस टू फॉल। जब परीक्षा जब शैतान करे रहना तो गिरे के संभावना हो सकला कहे बान। मिनिस्ट्री में ये बहुत महत्वपूर्ण बात बाटे। जवान भाई बहन लोग बहुत से खास रूप में एके पालन करे के बाटे। यीशु मसीह स्त्री लोगन से बात करत बान वेरी रेयर कह के यहाँ पर अचंभ का कारण बाटे। तब पर भी कोई भी उनसे नहीं पूछना तू का चाहत बा।
या तो तू काहे बदे उनसे बात करत बा कोई नहीं पूछेस। नाही पूछना तब पर भी ये दुनिया जौन बा अचंभा भइल बा। नो बॉडी विल कम एंड आस्क इन योर एक्शन, नो बॉडी विल क्वेश्चन योर एटीट्यूड बट देवर नोटेड। हमके कोई भी न पूछी, कोई प्रश्न नहीं डालला, एकर मतलब ओकर कोई भी ध्यान नहीं देत बा। एकर मतलब नहीं आवत बान और सब देखत बान, दुनिया सब देखत बा और सब लोग सोची हैं आपन खुद का राय अपने आप खुद अभिप्राय ली हैं। यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर सराउंडिंग। बहुत सावधानी से रहे के बाटे। आपको भौतिक संगति की वजह से बहुत सावधान होए के बाटे। आपके संगति की वजह से बहुत सावधान होए के बाटे। आपका व्यवहार बहुत सावधानी से करे के बाटे। उनकर चेला लोग खुद देख के अचंभित भइना काहे का बाटे कह के न पूछी हैं, तब पर भी दे नोटेड, वो लोग ओके ध्यान देना। तब स्त्री अपन घड़ा छोड़ के नगर में चल गई नी और लोगन से कहे लगनी वो उस जगह पे आवे का कारण का रहल। सी कलेक्ट द वाटर, जल के लेके जाए के बाटे। लेकिन वो जल के छोड़ के, घड़ा के छोड़ के, नाउ द प्रायोरिटी चेंज। इस समय उनका प्रायोरिटी पानी नहीं बाटे, उनका प्रायोरिटी मसीहा हयन। हम मसीहा के देखे भाई नगर के बाहर बयान, आप लोग भी आवो, आप भी आके के देखो। सी बिकेम मेन इवांजलिस्ट, वो सुसमाचार प्रचार करत बा, यीशु मसीह के परिचय करत बा। सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में बोलब नहीं, यीशु मसीह के व्यक्तिगत रूप में परिचय करब ही सुसमाचार हवय। तब स्त्री अपन घड़ा छोड़ के नगर में चल गई नी और लोगन से कहे लगनी आवा एक मनुष्य के देखा जे सब कुछ जौन हम करे भाई हमके बताए देना। कहीं यह तो मसीहा नहीं है। से इंटरेक्टेड विद द पीपुल ऑफ द विलेज, हमेशा जौन बात नहीं करत बाइन वह सारा नगरवासी से बात करे लगनी। कुछ समय पहले वो शर्म से, अपने रहस्यमय जीवन से, जौन अपने हृदय टूटा हृदय से कोई से न बात कह के दूर पे रहत रहने, वह स्त्री अब जाए के अपने पाप के बारे में पब्लिकली बात करत बाइन। हमारे जीवन, हमार पाप जौन हम करे बाई वो बेविचार के जीवन हमके वो बताए देना। ये मसीहा नहीं है तो की होए। मनुष्य के हृदय के जानब केवल परमेश्वर के छोड़ के कोई के पता नहीं बाटे। क्या कोई के पता हो सकला? हमरे जिंदगी के बारे में वो हमके बतैना। वही कृष्ण हन, वही मसीहा हन कह के वो कहे बाइन। आप लोग भी आए के इनके देखो, कम एंड टेस्ट, कम एंड सी। यीशु मसीह के बारे में जौन गवाही दिले बाइन, ई सामरी स्त्री ये बहुत बड़ा साबुत के रूप में बाटा। यू कैन टेस्ट योर जीसस, यू कम एंड सी। विश्वास से आए के देखो यीशु मसीह के पाए बाइन। वो स्त्री वो कहत बाइन के विश्वास कर, प्रतीत करो, जौन हम कहत बाई ये बात के ऊपर प्रतीत करो। आवो चल के देखो, वही सुसमाचार हवय। 30वां वचन, और वो नगर से निकल के उनके पास आवे लगना, ऐना कह के नहीं, आवे लगना। दे स्टार्टेड कमिंग टू जीसस, यीशु मसीह के पास आवत बान। ये बीच में उनके चेला लोग उनसे यही विनती करना, हे रब्बी इनके खाएला। लेकिन यीशु मसीह कहना कि हमारे पास खाए बदे ऐसा भोजन बाटा कि जेके तहरे पास जौन तोहरे पास नहीं बाटा। वो लोग सोचता इनके पास कुछ ऐसा चीज़ बाटा, खाए वाला चीज़ इनके पास बाटा। वो लोग भी सामरी स्त्री जैसे नहीं जानत बान, लेकिन वो जौन बात करत बान आत्मिक संबंधित बात करत बान। एकर मतलब ये हवा परमेश्वर का इच्छा पूरा करब ही हमार भोजन हवे कह के वो कहे बयान। मोर देन माई फूड,
फुलफिलिंग द विल ऑफ गॉड इज माई फूड। परमेश्वर की इच्छा पूरा करब ही भौतिक आहार और सच्चा आहार ऐसे में हम फील होइला। कह के वो कहे बान 34 वचन यीशु उनसे कहना हमार भोजन ये हवई के अपने भेजे वाला के इच्छा के अनुसार चलूँ और उनकर काम पूरा हो। का तू नहीं कहल के कटनी होए में अब वो 4 महीना पड़ल बाटे। देख हम तोहसे कहत बाई के अपन आँख उठाए के देख खेत पर दृष्टि डाल के ऊ कटनी के बदे पक चुकल बा। वहाँ कोई भी खेती नहीं बाटे, फसल भी नहीं बाटे। लेकिन यीशु मसीह कहत बान आँख उठाए के देखो। यीशु मसीह जौन देखत बान ऊ खेत ऊ फसल ऊ जौन कटनी के समय पहुँचल बाटे वो खेत के बराबर के समान बाटे। ये आत्मा के संबंधित बात बाटे। यीशु मसीह जौन देखत बा वो आत्मा के संबंधित बात बाटे। यीशु मसीह जौन देखत बान हृदय में जौन बीज में से निकल के आवल गयल बाटे उद्धार के जीवन वो खेत तैयार बाटे कह के उनके सेवकाई में लिखित के द्वारा वो लोगन के परमेश्वर के ऊपर कौने प्रकार से रही हैं वो लोग आज अपने आप के देख के विश्वास करत बयान। यही बदे जे लोग बोअला और काटला वो लोगन के खुश होए बदे हम तोहके ऊ खेत काटे बदे भेजली जे में तू परिश्रम नहीं कैला और दूसरा लोग परिश्रम करना और तू उनके परिश्रम के फल में से बाकी फल सुसमाचार के बोए वाला एक हयन ओके प्रभु में लावे वाला एक दूसरा हयन। काहे बदे यहाँ पर ई कहावत ठीक बैठला बोए वाला और हन और काटे वाला कोई और हुआ। हम तोहके वो खेत काटे बदे भेजली जमीन तू परिश्रम नहीं कैला दूसरा कोई परिश्रम करे और तू उनके परिश्रम का फल में भागी भैला। प्रोफेट परिश्रम करेवान और आज प्रेरित के मतलब आप लोगन के वो फसल के जे काटत बा। पतरस जौन करे रहना पहला प्रचार के 3000 लोग उद्धार पाए रहना एकर मतलब बपतिस्मा पैना। का इससे पहले उन लोगन के नहीं पता रहल वो उससे पहले यीशु मसीह का बात नहीं सुने बन का उससे पहले का यीशु मसीह का बात सुने ही लोग रहना जौन भविष्य वक्ता लोगन का बात सुने रहना वो लोग प्रेरित के बाद से पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके हृदय में आ रहना। यही बदे उनके कष्ट में ई लोग प्रवेश करत बया कह के जौन बात सत्य बाटे वो नगर का बहुत लोग समरी वो स्त्री के कहे से यीशु पर विश्वास करना कहे बदे के वही गवाही देना के वो सब कुछ जौन हम करे भाई हमके बताए देना। कलेसिया में गवाही बहुत प्रभाव देला। यही बदे कलेसिया में गवाही बोले के बाटे बोलवावे के बाटे सुसमाचार के सभा में गवाही प्रचार करवावे के बाटे उनकर जीवन कैसे बदलल बाटे वो गवाही देले बा। तब वहाँ के सामरी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत सामरी लोग। यही बदे जब ई सामरी उनके पास आईना तो उनसे विनती करे लगना के हमरे यहाँ रह और वो वहाँ 2 दिन तक रहना 2 days in the God appointment he stayed over there। उनके वचन के कारण और बहुत सारा लोग विश्वास करना और वो स्त्री से कहना अब हम तहरे कहे से ही विश्वास नहीं कहत भाई बल्कि हम आप सुन लेली के और हम जानत भाई कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है। 43 वचन। फिर वो 2 दिन के बाद वो वहाँ से निकल के गलील के गईना 2 दिन रह के वहाँ पर बात करत वहाँ बहुत सारा लोग अपने हृदय के यीशु मसीह के दिले बयान। सामरी स्त्री अपने हृदय के जैसे यीशु के दिले बयान वैसे वो लोग भी दिले बा। सच्चा आराधक के जैसा वो स्त्री बदलल बा। एक अपराधी के रूप में रहे वाला स्त्री पवित्रता के रूप में परमेश्वर के तरफ से धुल के
साफ कई के सच्ची आराधक के जैसे बदल के बहुत सारा लोग वैसे विश्वास कई के उद्धार पैना। चौथा अध्याय हम लोगन के आत्मिक उद्धार के बारे में दिखावला बतावला। तीसरा अध्याय में एक व्यवस्था का अध्यक्ष जौन यहूदा का सरदार रहना ओके बुद्धि दिले बन। और चौथा अध्याय में हम लोग पापी हैं कह के जे लोग सोचला उनके बदे स्वर्ग लोग बाटे कह के प्रचार भइल बाटे। ओके प्रचार करे बदे मसीहा उन लोगन के बीच में ढूंढत ढूंढत गल बयान उनके बीच में उगा रहना और उनके पास ऊ लोग रहना यही बदे ऊ ढूंढत गल रहना। वैसे ही हम लोग भी उद्धार पावे बदे अपने हृदय के द्वार पर आके खटखटाए के बुलावत बयान। इस समय अभी भी द्वार अगर न खुलबा तो आप अनलकी फेलो बया यीशु मसीह के अपनाइल। ओकरे बाद 2 दिन ख़त्म भइल बाटे गलील के गल बयान वहाँ बात करे लगना काहे बदे के यीशु आप साक्षी देना के भविष्यता अपने देश में आदर नहीं पावन। जब वो गलील में आईना तो गलील आनंद के साथ उनसे मिलना काहे बदे के जितना काम यरूशलेम में पर्व के समय में करे रहना ऊ लोग ऊ सब देखे रहना काहे बदे ऊ लोग भी पर्व में ग रहना। गलील के गई न तो गलील के पर्व में उनके कार्य के देख के प्रभु जब आ रहना तो उस समय लोग अपने न। ओकरे बाद 44 से लेके 54 तक और एक संदेश यहाँ बाटे यूहन्ना रची सुसमाचार 4 अध्याय होकर 46 वचन। तब वो गलील के काना में आईना जहाँ पर वो पानी के दाखरस बनाए रहना वहाँ एक राजा का एक कर्मचारी रहना जेकर पुत्र कफरनहूम में बीमार रहना। वो ये सुन के यीशु यहूदी से गलील में आए गए ना देखा यीशु मसीह गलील में रहना और बीमार व्यक्ति कफरनहूम में बयान। यीशु यहूदी से गलील में आई गल बा उनके पास गई ना और उनसे विनती करे लगना कि चल के हमरे पुत्र के चंगा कई द काहे बदे ऊ मरे पर बयान। पिता सुने रहना कि यीशु मसीह गलील में आ चुकल बान तब पिता वो बात के सुन के पुत्र बदे पिता यीशु मसीह के पास में आईना। बाइबल के बहुत ध्यान से पढ़े के बाटे यहाँ पूछे बन कह के नहीं लिखल गल बा मांगल बन कह के नहीं लिखल विनती करे बन कह के लिखल गल बाटे। वो विनती करे लगना के चल के हमरे पुत्र के चंगा कर दा काहे बदे के वो मरे पर बयान। सीरियस बेगिंग बहुत गंभीर रूप में वो विनती करत बान। यीशु उनसे कहना जब तक तू चिन्ह और अद्भुत काम न देखबा तब तक कदापि विश्वास न करबा। राजा के कर्मचारी उनसे कहना हे प्रभु हमरे बालक का मृत्यु होने से पहले चलो 50वां बचा। यीशु उनसे कहना जा तहार पुत्र जीवित बान। वो मनुष्य यीशु के कहल गई बात के प्रतीति कहना और चल गई ना। यहाँ पर छोटी सी बात के ध्यान करे के बाटे आप लोग मिराकल के देख के हमके विश्वास करत एकर मतलब आप देख के विश्वास करत बाया और बिना देख के विश्वास करे के बाटे ई हवे संदेश। वहाँ आई के हम अद्भुत काम करी तब सारा लोगन के आप बतैबा यीशु मसीह महान हन कह के वो नहीं वो मिराकल कौन सा मिराकल जौन हम आए के करे बदे जौन सोचत भाई वो मिराकल हुअल बा कह के जब हम कहे भाई हाँ ई भइल बाटे आपके विश्वास कह के चल जावा तो आप जौन प्रतीत करे बान ओके देख सकल जौन मांगत बाया ओके विश्वास करबा तो वो दिखबा कह के परमेश्वर कहे बयान। यहाँ भी बात वही कहत बयान यीशु मसीह कहत बयान जा तहार पुत्र जीवित बयान। एकर मतलब विश्वास करे के बात ई बाटे के मिराकल पर विश्वास करे के बा के पुत्र के ऊपर विश्वास करे के बाटे। यीशु मसीह कहत बान के जीवित बान तहार लड़का तू जा कह के कहत बयान। यीशु मसीह आई के अद्भुत काम करे के बाटे के न आई के जीवित करब ओ बात पे विश्वास करे के बाटे।
यीशु मसीह के बात काफ़ी बाटे। यीशु मसीह आवे के जरूरत नहीं बाटे। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करबा तो मिराकल ऑटोमेटिक होई। मिराकल के यकीन करबा तो यीशु मसीह के यकीन करब नहीं। दैट्स द रिवर्स द कंडीशन। आज 99% लोग, मसीह वाला लोग भी परमेश्वर के काहे यकीन करन पता बाटे? अद्भुत काम करन यही बदे लोग मानन। अद्भुत काम करन यही बदे लोग यकीन करन। लेकिन ऐसे नहीं, वो अद्भुत काम न करिए तब पर भी यकीन करे के बाटे। ई हवे महत्व। केवल कार करिए तब यकीन करब नहीं। कार नहीं भयल तब पर भी यकीन करे के बाटे। कार ऑटोमेटिक होई। अगर परमेश्वर की इच्छा न होई के अगर न हुई तो उनके ऊपर जे कोई यकीन करला ऊ बदले के नहीं बाटे। याद करे के बा। ऊ पिता यीशु मसीह के बात मान के चल गए ना। वो रास्ते में ही रहना कि उनकर दास आय के मिलना और कहे लगना तहार लड़का जीवित बयान। वो उनसे पूछना कौने घड़ी वो अच्छा होए लगना। वो उनसे कहना कल 7वां घंटा में उनकर बुखार उतर गयल। तब पिता जान गए न कि ई वही घड़ी भयल जौने घड़ी यीशु उनसे कहना तहार पुत्र जीवित बयान। और उनका सारा घरेना विश्वास कैन। ई दूसरा आश्चर्य कर्म जौन यीशु यहूदिया से गलील में आई के दिखैन। पहला आश्चर्य कर्म जल के दाखरस बनाई। दूसरा जौन बाटे काना कह के जौन कफरनहूम में जौन बीमार व्यक्ति के चंगा कैन। का आप समझत बा? यकीन करबा तो आप परमेश्वर के महिमा के देखबा। कह के जौन बात के यीशु मसीह कहे रहना ई जौन चंगाई का काम भइल बाटे यहाँ पर ई जौन करे बयान ई एक दर्पण के रूप में देखे के मिलला। यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के वचन के 4 अध्याय के यहाँ पर ख़त्म करे बाई जा। धन्यवाद।